सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के बारे में कुछ संबंधित बातें। तो यह सीरीज कंटिन्यूअस आपके सामने प्रेजेंट होगी और यह सीरीज लगातार आपके सामने उपस्थित होगी या प्रेजेंट होगी। तो आज का जो विषय होगा वो भारत से संबंधित होगा। भारत के किस प्रकार भारतीय इतिहास को पढ़ा जाएगा और किस प्रकार भारतीय इतिहास को जाना गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आरंभ कर रहे हैं भारत का इतिहास। जो भारत का इतिहास है, किस तरीके से यह जाना गया। तो सबसे पहली बात है कि जो भारत है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह फैला हुआ है। सेकंड थिंग ये है, यह उपमहाद्वीप जो भारतवर्ष के नाम से क्या है जाना जाता है। तो सबसे पहली बात क्या हुई, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह फैला हुआ है और इस महाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्यों में पुराणों में भारतवर्ष और भारत का देश कहा गया है। और जो भारतीय निवासी हैं उनको क्या कहा गया, भारतीय कहा गया। और भरत की क्या कहा गया है, संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत या इंडिया के जो लोग थे उनको क्या कहा, इंडिया कहा गया है। मुसलमान इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम दिया था। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास। सेकंड क्या था, मध्यकालीन भारत। और थर्ड क्या है आपका, आधुनिक भारत। इन तीनों को हम डिवाइड करते हैं और तीनों को डिवाइड कर हम आरंभ करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत इतिहास, उसके बाद आरंभ करेंगे मध्यकालीन भारत, उसके बाद आरंभ करेंगे आधुनिक भारत। तो आज हम सबसे पहले आरंभ करने जा रहे हैं किसको, प्राचीन भारतीय इतिहास को। किसको, प्राचीन भारतीय इतिहास को। और जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानने की कुछ कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके जो मुख्य स्रोत थे, जी हाँ, उसके जो क्या थे मुख्य स्रोत थे, वो 4 थे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम मुख्यतः 4 स्रोतों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे हम धर्म ग्रंथ। सेकंड क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड क्या है, विदेशी जो भारत के अंदर आए उनका विवरण। और फोर्थ क्या है आपका, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, मान लीजिए वेद हैं, तो वेदों से हमें अपने इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिली, ये चीज हम देखेंगे। और उसी प्रकार जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे कि राजतरंगिणी है, क्या है, राजतरंगिणी है, जो कि किसने लिखी थी, कलहन ने लिखी थी। और किसका इतिहास भी कहा गया है, कश्मीर का इतिहास भी कहा गया है। तो इन चीजों से हमें क्या पता लगती है कि भाई ये हमारा क्या ऐतिहासिक ग्रंथ है। और जो राजतरंगिणी है जो कलहन ने लिखी थी उसके अंदर कश्मीर का क्या इतिहास है, तो उससे हमें कश्मीर की क्या जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार जैसे कि आपकी मनुस्मृति है, मनु ने लिखी थी, उस टाइम की जो विवरण था, उस टाइम का जो राजशाही था, जैसी व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। थर्ड जो विदेशी विवरण है, कोई भी भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण हुआ या कोई भी भारत के अंदर कोई राजा आता है या कोई और भी जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे उसके साथ कोई ना कोई इतिहासकार आया है। जैसे कि सबसे पहले टेसियस, जिसको ईरान का राजवैद कहा गया। उसके बाद मेगस्थनीज है, सभी को पता है मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। किसके शासनकाल में आए, ये बात भी सभी को पता है। उसके बाद फोर्थ है आपके क्या, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। जो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं उनसे भी हमें हमारे इतिहास को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वो क्या, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं। उनसे जो पुरानी चीजें थी उनके बारे में जानने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम आरंभ करेंगे किसके बारे में, धर्म ग्रंथ। जो भारत के क्या है धर्म ग्रंथ है उनके बारे में हम आरंभ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।